बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं हूँ सैयद सकलैन हैदर नकवी नजफ़ी सरज़मीन नजफ़ अशरफ से, और आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं तारीख़ उलमाए शिया। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 24 है, जिसमें आज हम चौथी सदी हिजरी के अज़ीम आलिम जिन्हें मुअल्लमे उम्मत कहा जाता है उनके बारे में तज़करा करने चले हैं। तारीख़ तशय्यो बेशुमार इफ्तिखारात, एज़ाज़ात और चश्मगीर तहव्वुलात व इनकलाबात से पुर है। ऐसे तहव्वुलात जो ज़िम्मेदार उलमा के ज़रिए पैदा हुए। जब चौथी सदी हिजरी पर हम निगाह करते हैं तो तारीख़ शिया के फ़तहुल फ़ुतूह तो एक ऐसी अज़ीम शख्सियत हमें नज़र आती है जिसने मारिफ़ इस्लामी से एक जामे दायरतुल मारिफ़ तदवीन किया और तकरीबन 50 बरस तक मुसलमानों की इल्मी फ़िक्री मैदानों में अलंबर बरदारी की। आखिरकार एक ऐसा मकाम पा लिया कि दोस्त और दुश्मन सब ने उसकी मदह व तमजीद में ज़ुबान खोली और कलम से तारीफ़ लिखी। मैं किसी और शख्सियत का नहीं बल्कि मारूफ शख्सियत शेख मुफीद का तज़करा कर रहा हूँ कि जिन्हें उनकी बेबहा काबिलियत और मेहनत की वजह से मुफीद का लक़ब अता किया गया। शेख मुफीद दानिश व बीनश के साथ साथ औज़ाए दुश्मनान से आगाह और अतराफ़ आलिम से मुत्तले थे। इसी शय ने इन्हें इल्मो फ़िक्र का मुहई और चौथी सदी का मुजद्दद बना दिया। जनाब शेख मुफीद और रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इल्म अमल और मानवियत में वो मकाम हासिल किया कि जिसकी वजह से वो इस मकाम पर पहुँचे कि हज़रत वलीउल असर रूही व अरवाहुन लहुल फ़िदा ने तौक़ीए मुबारक में आपको अख़ुस सदीद यानी बरादर ग्रामी के नाम से याद फरमाया। खुदा जाने किस कदर अज़ीम मर्तबा था, किस कदर अज़ीम तरबियत थी जनाब शेख मुफीद, और किस कदर अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल थे कि 12वीं हुज्जत सरकार इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको भाई कहा। यहाँ ये बात जानना इंतहाई काबिले तवज्जो है कि शेख मुफीद को वक्त के इमाम ने, मासूम इमाम ने, जो हुज्जत अल्लाह की तरफ से हैं, उस इमाम ने भाई जैसे लक़ब से नवाजा, जो लक़ब आज तक किसी और को हासिल न हो सका। हत्ता कि असहाब रसूल में हमें एक बहुत बड़ा कद, बहुत बड़ी शख्सियत नज़र आते हैं, जनाब सलमान फ़ारसी, उन्हें भी भाई का लक़ब नहीं मिला बल्कि मिन्ना अहलल बैत कहा गया। शेख मुफीद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपने किरदार, अपने अमल और अपने इखलास की बदौलत ये लक़ब हासिल किया। आपकी विलादत बासआदत 11 ज़िक़अद 336 हिजरी कमरी के मुताबिक बगदाद में हुई। जनाब शेख मुफीद, आपका नाम मोहम्मद रखा गया, इसकी वजह आपके वालिद बुजुर्गवार मुत्तकी मजहबी शख्स थे, इसलिए तालीम व तरबियत में मशगूल रहने की वजह से उन्होंने बेहतरीन नाम का इंतखाब किया। जनाब शेख मुफीद बचपन में ही इल्मो तरबियत में मशहूर रहे। जो आपको अलक़बात मिले उनमें से एक मशहूर लक़ब आपको इब्ने मुअल्लिम का भी मिला। आप मशहूर हुए इब्ने मुअल्लिम के नाम से। थोड़े ही अरसे बाद आपको बगदादी के लक़ब से भी जाना जाने लगा। बचपन ही में आपके फ़हम व फ़रासत की ख़बरें बहुत अजीम थी, जो ये इतला दे रही थीं कि आपकी ज़िंदगी पाकीज़ा और आपका मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। तहसील इल्म का इश्क बाइस बना कि आप अपने वालिद के हमरा बगदाद तशरीफ़ ले गए। इसके बाद तहसील इल्म का इश्क बाइस बना, तहसील इल्म का इश्क बाइस बना कि आप अपने वालिद के हमरा
तालीमी इदारों में तहसील इल्म व दानिश में मशगूल रहे। आपको बेहद मुताला करने का शौक़ था, जिससे आप सुरूर महसूस करते। आपके वजूद में इतने इखलास इस कदर भरा हुआ था कि जो आपको उस अजीम मंजिल पर ले गया कि 5 साल की उम्र में इब्ने अबी इलियास से आपको इजाज़त रिवायत मिल गया। 7 साल और चंद माह की उम्र में इब्ने सम्माक ने भी आपको नकल रिवायत का इजाज़त दे दिया। आप ऐसे मेहनती और मुखलिस इंसान साबित हुए कि आपकी उम्र अभी 12 साल भी ना हुई थी कि जब बाज़ मुहद्दिसीन से रिवायत अखज़ की और अपने उस्ताद शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह से अहदीस को उस वक्त सुना कि जब आपकी उम्र मुबारक 20 साल भी ना हुई थी। शेख मुफीद तशय्यो का वो चेहरा है कि जो वाक़ियन दुनिया और आखिरत में खुदा की बारगाह में अजीम दर्जा और मकाम रखने वाली शख्सियत है। इंशाअल्लाह ताला किस नंबर 25 में हम अपने देखने और सुनने वालों को बताएंगे कि शेख मुफीद जैसा अजीम इंसान किन उस्तादों की मेहनत का नतीजा है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।